दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह की चीजें विद्यमान हैं। पहला वो जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और दूसरा वो जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीजें इस दुनिया में हैं ही नहीं। यह है, इस भौतिक दुनिया के परे भी बहुत सारी चीजें हैं, बस हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। या यूं कहें कि हम उन्हें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी नहीं देख पाते हैं। और उसे देखने, महसूस करने या सुनने के लिए हमें छठी इंद्रिय की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सिक्स सेंस या तीसरी आंख कहते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिल जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस भौतिक दुनिया में कितनी चमत्कार कर सकते हो। और तीसरी आंख आपके इन्हीं सब आध्यात्मिक शक्तियों को हासिल करने का एक माध्यम है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं और मेरी वीडियो को रेगुलर देखने वाले सभी लोग इस ब्रह्मांड की आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं और कहीं न कहीं इसे हासिल भी करना चाहते हैं। मेरे साथ साथ आप भी ऐसी चीजों पर विश्वास करते हो जो इस भौतिक दुनिया की रियलिटी या वास्तविकता से कहीं ज्यादा आगे है। और हम इन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, पर हमें ये मानना पड़ेगा कि वो कहीं न कहीं विद्यमान हैं। और हम मानते हैं कि ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिसके जरिए हम इस भौतिक दुनिया की दीवारों को तोड़कर उस स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ पाते हैं और हम उन शक्तियों को हासिल भी कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी एक क्वांटम वर्ल्ड की बात को स्वीकार किया है और क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से आज वो जिन जिन चीजों की खोज कर रहा है, उन सब चीजों की खोज आध्यात्मिक दुनिया के महापुरुष ने हजारों लाखों वर्ष पहले ही कर दिया है। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं और इन्हीं 7 चक्रों में से तीसरी आंख एक है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं या अंजना चक्र कहते हैं। हमारे शरीर के सभी चक्र अपनी अलग अलग शक्तियों और विशेषताओं को लिए हुए हैं। जब आपकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है तब आपके चेतन मन और अचेतन मन की शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। आप वह काम कर पाते हो जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है। तीसरी आंख की मदद से आप वो सब देख सकते हो जो इस सूक्ष्म जगत से संबंधित है, जो एक साधारण इंसान नहीं देख पाता। इस तीसरी आंख के जागृत होने के बाद आप उन सभी बातों, सभी आवाजों को सुन पाते हो जो किसी आम इंसान के लिए संभव ही नहीं होता है। यहाँ समझने की बात यह है कि यह तीसरी आंख हम में से सभी लोगों के पास मौजूद होता है, पर यह एक्टिवेट नहीं होता है, यानी जागृत अवस्था में नहीं होता है। इसे एक्टिव करना पड़ता है, जगाना पड़ता है, पर इसे एक्टिव करना कोई आसान काम नहीं होता है। दोस्तों, आप में से वो लोग जो आज तक आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने का आज तक किसी भी तरह का कोई भी प्रयास नहीं किए हैं, वो कहेंगे कि ये तीसरी आंख जैसी कोई चीज नहीं होती है, और अगर होती है तो हमारे माथे पर दिखाई क्यों नहीं देती। तो लो, इसका भी जवाब जान लो। मान लो अगर आपके पास आंख न हो तो क्या आप किसी अन्य व्यक्ति की आंख को देख सकते हो? ना आप किसी व्यक्ति की आंख देख पाओगे, न किसी व्यक्ति को देख पाओगे और न ही किसी भी चीज को देख पाओगे। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति की तीसरी आंख खुली होती है वही अन्य व्यक्ति की तीसरी आंख को खुला हुआ देख पाता है, अन्यथा वो नहीं देख पाता है। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो इसके बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहता है उसे भी जान लो। बायोलॉजिकल साइंस में तीसरी आंख को पिनियल ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे दिमाग में 2 हेमिस्फीयर हैं और पाइनियल ग्लैंड इन्हीं दोनों के बीच में मौजूद है। इसकी साइज मटर के दाने जितनी होती है। विज्ञान ने आज तक इसे पूरी तरीके से न समझ पाया है और न ही इसे एक्सप्लेन कर पाया है। विज्ञान को सिर्फ यह पता है कि यह सिर्फ एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आती है, जो हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है। विज्ञान भी आज तक इस पिनियल ग्लैंड को ठीक तरीके से नहीं समझ पाया है। अब आप कहोगे कि अगर ये ग्लैंड है तो इसे तीसरी आंख क्यों कहते हैं? तो जवाब है इसके स्थान की वजह से। यह हमारे दोनों आंखों के बीच में मौजूद जगह से हल्का सा ऊपर दोनों भौहों के बीच में मौजूद होता है। अब चाहे जो हो, पर इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता रहता है और यह मान्यता है कि इसके जागृत होने के बाद हम परलौकिक चीजों से संपर्क कर पाते हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति या वस्तु को बड़ी आसानी से देख पाते हैं, चीजों को बहुत गहराई से देख और समझ भी पाते हैं। पिनियल ग्लैंड को आत्मा के स्थान का निवास कहा जाता है क्योंकि आत्मा इसी जगह निवास करती है। परंतु तीसरी आंख को खोलना या एक्टिवेट करना उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इसे खोलने के लिए गहरे और नियमित ध्यान और योगासन की जरूरत पड़ती है। योग शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की तीसरी आंख जागृत होती है तब वह व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ पाता है और उसमें अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों से संवाद करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकता है।
वो अपने रोगों का इलाज, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल लेता है। पर ऐसा तभी हो पाता है जब उसका तीसरा नेत्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो। जब आप मेडिटेशन यानी ध्यान को रेगुलर करते हो तो आपके अंदर दिव्य शक्तियां आती हैं। आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है, और जब आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही होगी तब आपको अपने थर्ड आइज के स्थान पर अजीब सा प्रेशर महसूस होगा और खुजली भी होने लगेगा। आप थोड़ा अजीब महसूस करने लगेंगे। आपको पता चलने लगेगा कि इस भौतिक दुनिया के परे भी कोई दुनिया है। कोई चीजें मौजूद हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, पर उनका अस्तित्व है। जब आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही होगी तब आपको अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लग जाएंगे। आपको अजीब आवाज सुनाई देने लगेगी। मतलब कुल मिलाकर आप वो चीजें सुनने लगोगे, देखने लगोगे जो कि एक आम या साधारण इंसान नहीं देख सकता है, और आप शायद उन सब चीजों से डरने भी लग जाओ। पर दोस्तों, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसे डरिए मत। कुछ दिनों के बाद आप इसे समझने लगोगे और इस पर कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। फिर यह आपकी बस में आ जाएगा। आप वही चीज सुन पाओगे जिसे आप सुनना चाहते हो। आप वही चीजों को देख पाओगे जिसे आप देखना चाहते हो। अनंत दृष्टि, सूक्ष्म जगत को आप देख पाओगे, उससे समाधान प्राप्त कर पाओगे, उनसे बात कर पाओगे। बहुत सारे धर्मों का ये कहना है कि ये तीसरी आंख एक शुद्ध ऑर्गन है, और हम में से ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक तरीके से अपनी जिंदगी को ही नहीं जीते हैं। अगर आप अपनी तीसरी आंख की सुपर पावर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक तरीके से जीवन जीना पड़ेगा। आज की इस बिजी लाइफ और भौतिक इच्छाओं के प्रति बढ़ती हुई लालसा हमको हमारे सच्चे आत्म मन से दूर कर देती है, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं, और चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, निगेटिविटी की वजह से हमारी तीसरी आंख ब्लॉक हो जाती है और इसे हम कभी एक्टिवेट ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपनी इन सभी तकलीफों को दूर करके इन शक्तियों को हासिल करना चाहते हो तो इसका सबसे सीधा और सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसे एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस बताऊं कि आप अपनी थर्ड आइज को कैसे एक्टिवेट कर पाओगे, इसे करने का सबसे बेस्ट मेडिटेशन तरीका कौन सा हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बताओ। मैं उसकी पूरी जानकारी आपको जरूर दूंगा। अब यहाँ आप सवाल पूछोगे कि क्या आपकी थर्ड आइज जागृत हो गई है? तो दोस्तों, मेरी थर्ड आइज अभी एक्टिवेट हो रही है। मुझे वो अनुभव प्राप्त होते हैं, मुझे वो आवाजें कभी कभी सुनाई देती, मैं उन चीजों को कभी कभार देख भी पाता, और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी इन अनुभवों को प्राप्त करिए, आप भी अपने इस थर्ड आइज को एक्टिवेट करके सुपर पावर को प्राप्त कीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीवी ट्रेडर्स आपकी दुनिया को पूरी तरीके से बदलने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। धन्यवाद।